वक्त जब फैसला लेता है, वक्त जब फैसला लेता है तो कभी कभी जज को भी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। अर्थात वक्त से महान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, वक्त से महान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग अपने वक्त को मत बर्बाद कीजिए और हमेशा समय के साथ चलिए, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए, तभी जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं। अन्यथा इस करोड़ों की भीड़ में आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। और आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि परिश्रम करने वालों की ही वाहवाही है, उसी को सफलता भी मिलती है, ये सही बात है। चलिए आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है द एडवर्ब, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जब इसे देखते हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसे नोट करते जाइए, क्योंकि टफ चैप्टर सब पढ़ा रहे हैं। सामने का चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो साइड का ग्रामर का चैप्टर रहता है वो स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, आपका रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो आपको हर एक चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज मैं लेकर के आया हूँ द एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं डिफिनेशन से। देखिए इसका डिफिनेशन है एन एडवर्ब इज ए वर्ड। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है which is used to qualify any parts of a speech except noun और pronoun। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो नॉन और प्रोनाउन को छोड़कर बाद बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी भागों की विशेषता बतलाते हैं। आप लोगों को समझने के लिए मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम को छोड़कर, संज्ञा या सर्वनाम को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया विशेषण का काम क्या है? केवल संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर बाद बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं, 8 पार्ट्स हैं ना, जिसमें से संज्ञा सर्वनाम को छोड़ दीजिए तो बच गया कितना आपके पास? 6 बच गया। इन 6 पार्ट का जो है ये विशेषता बतलाने का काम करते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल है ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल, वह अच्छी तरह से लिखता है। वह कैसे लिखता है? अच्छी तरह से लिखता है। वेल मतलब अच्छी तरह से। सी रन्स वेरी फास्ट, सी रन्स वेरी फास्ट, वह कैसे दौड़ती है? वह बहुत तेजी से दौड़ती है, वह बहुत तेजी से दौड़ती है। रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट आपका एडवर्ब हो गया, यहाँ वेल हो गया एडवर्ब। अब आता है इसका काइंड्स। एडवर्ब के कितने काइंड्स हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया सिंपल एडवर्ब, फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब। सेकेंड हो गया रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये 3 ही प्रकार हैं। एडवर्ब के केवल 3 प्रकार हैं, सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, याद रखिए। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब बारी बारी से सबको समझना है। सबसे पहले चलते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब काम कैसे करता है इस बातों को समझना है। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब जो है एडवर्ब से जुड़े हुए शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। एडवर्ब के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ होगा उसी की विशेषता बतलाएंगे, वही सिंपल एडवर्ब में आता है। जैसे डू इट वेल, डू इट वेल, डू इट वेल, डू इट वेल, इसे अच्छी तरह से करो। ही केम क्विकली, ही केम क्विकली, वह तेजी से आया, वह तेजी से आया। वह क्या किया? आया। कैसे? वह कैसे आया? तेजी से आया। तो चूंकि भर आ गया, कम, कम का V2 हो गया केम, तो केम की विशेषता बतला रहे हैं क्विकली। क्विकली किसकी विशेषता बतला रहे हैं? केम की। ही केम क्विकली, इटीसी, यानी जो शब्द जुड़ा हुआ है, यानी नाउन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? वर्ब जुड़ा हुआ, इसकी विशेषता बतला रहे हैं क्विकली। ये सिंपल एडवर्ब आएगा। अब सेकेंड पार्ट है रिलेटिव एडवर्ब।
इसका दूसरा पार्ट हो गया रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में क्या सब आता है? रिलेटिव एडवर्ब में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा व्हेन, व्हाइल, वेयर, व्हेंस, व्हेन, व्हाइल, वेयर, व्हाई, इट, ये सब रिलेटिव एडवर्ब में आता है, क्योंकि ये रिलेशन स्थापित करता है। तो इसमें यह वर्ब की विशेषता बताते हैं। ये क्या करते हैं? यह वर्ब की विशेषता बतलाते हैं। या किसकी विशेषता बतलाते हैं? वर्ब की, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वैसे तो एडवर्ब का नाम ही है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाली शब्द। चलिए इसका एग्जाम्पल लीजिए। इसमें आ जाएगा ही नो हाउ ही कैन बी हेल्प्ड एज I know how he can be helped. How he can be helped. I know, मैं जानता हूँ। How he can be helped, मैं जानता हूँ कि वह कैसे मदद कर सकता है। वह कैसे मदद कर सकता है। वह कैसे मदद कर सकता है। क्योंकि हाउ जो है ये हेल्प की विशेषता बतला रहे हैं। किसकी विशेषता बतला रहे हैं? हेल्प की, मदद करना की विशेषता बतला रहे हैं हाउ। तो ये हाउ का यूज किया गया इसमें। ये यहाँ जो हाउ आया है ये इंट्रोगेटिव का काम नहीं कर रहा है। ये इंट्रोगेटिव का काम नहीं कर रहा है, केवल विशेषता बतलाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद है आई नो व्हाई ही डिसलाइक यू। I know why she dislike you, etc. मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ I know why she dislike you. मैं जानता हूँ क्यों वह तुम्हें नापसंद करती है। मैं जानता हूँ तुम्हें क्यों नापसंद करती है। मैं जानता हूँ क्यों वह तुम्हें नापसंद करती है। यहाँ जो why आया किसके लिए? विशेषता बतलाने के लिए। किसकी? ये डिसलाइक की विशेषता बतलाया, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन वर्ड को मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन वर्ड को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है यानी क्वेश्चन वर्ड है उसकी विशेषता बतलाते हैं। तीसरा जो है, इसलिए इसको कहा गया है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब इसका नाम ही है क्योंकि एक क्वेश्चन वर्ड की विशेषता को बतलाते हैं। एज नंबर 1 में लेते हैं व्हाई आर यू लेट। व्हाई आर यू लेट। व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों देर में हो। अर्थात इस कहने का तात्पर्य हो गया तुम क्यों देर से हो। ये व्हाई जो है इसको मॉडिफाई किया, लेट को मॉडिफाई किया। अब इसका नंबर बी में एग्जांपल हो जाएगा व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। तुम कब आए। क्योंकि ये जो है क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड तो व्हेन है ही, लेकिन साथ में सब वर्ब की विशेषता को बतला रहे हैं। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लीजिए, हाउ इज योर फादर टुडे। नंबर सी,
इज योर फादर टुडे? हाउ इज योर फादर टुडे? हाउ फादर टुडे, आपके पिताजी आज कैसे हैं? आपके पिताजी आज कैसे हैं? हाउ इज योर फादर टुडे, etc। इस तरह से केवल 3 ही पार्ट है, एडवर्ब का 3 ही पार्ट है, सिंपल है, उसका रिलेटिव है और इंट्रोगेटिव है। रिलेटिव में जब व्हेन, व्हाइल, वेयर, व्हाई ये सब आता है तो एडवर्ब की ही विशेषता बतलाते हैं। सिंपल एडवर्ब में जो शब्द एडवर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसकी विशेषता, वर्ब के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसकी विशेषता बतलाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड में इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है ये क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के साथ साथ ये वर्ब की विशेषता भी बतलाते हैं। ये 3 ही काइंड्स हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार चैप्टर्स के साथ। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का लगभग 8 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स आप लोगों को दे दिया गया है जो यूट्यूब पर रन कर रहा है। डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन हो गया। अब इंटरजेक्शन भी मैं कल या परसों डाल ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच।